हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो मैंने यहाँ पे डाली है मूंग की दाल सुखाने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि खिचड़ी आने वाली है, मकर संक्रांति, जिसको खिचड़ी भी बोलते हैं कई जगह। तो हमारे यहाँ पर ये मूंग की दाल की मंगौड़ी बनती थी, पहले बहुत अच्छा लगता था। आज स्टोरी सुना देती हूँ। तो पहले क्या होता था कि घर अच्छे से लीपे जाते थे, अच्छी से ढिंग लगाई जाती थी, और फिर हम लोग ये बड़े मतलब ये मंगौड़ी बनाते थे। एक दिन पहले हम लोग नहीं, मम्मी लोग। और मंगौड़ी इसमें थोड़े से कीड़े से हो रहे हैं, तो मंगौड़ियाँ बनाती थी मम्मी। बनाती थी दही बड़े, तिल के लड्डू, गाजर का हलवा, और क्या क्या नहीं बनता था, बहुत सारी चीज़ें बनती थी। तो अभी आज थोड़ी सी धूप निकली थी, तो मैं ऊपर बैठी थी और मैंने ये दाल भी मतलब सुखाने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ आ रही हैं, अभी देखना थोड़ी देर में चिड़ियाँ आ जाएंगी। मैंने ये उठाया ही था वीडियो बनाने के लिए, चिड़िया फुर से उड़ गई। अभी थोड़ी देर में और आएगी, फिर मैं देखती हूँ। बार बार मतलब ये दाल खाने के लिए आ रही है चिड़िया। तो मैं ऊपर बैठी थी छत पे, और मुझे चिड़िया दिखाई पड़ी, तो मैंने सोचा चिड़िया के लिए मैंने उठाया था कैमरा कि अभी वीडियो बनाऊंगी। तो चिड़िया भाग गई और खिचड़ी की कहानी सुनाने लगी मैं आप लोगों को। तो ऐसे होता था, बहुत अच्छे लगते थे त्योहार। अब तो मतलब जा ही रहे हैं, धीरे 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 करके सारे त्योहार जा ही रहे हैं। ऐसे बहुत छोटे स्तर पे ही सब लोग मनाते हैं, और खाने का भी मतलब एक तरीके से कहो तो सबका जैसे स्वाद ही चला गया। कोई खाने के लिए कुछ मतलब तैयारी नहीं होती है। बच्चे लोग तो बिल्कुल मीठा खाने के आसपास भी नहीं भटकते, और हम लोग इतना मीठा खाने के लिए मरते थे कि कुछ कहने को नहीं, बहुत मीठा खाते थे। और आजकल के बच्चे कुछ मीठा खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और ना ही बड़ों को इतना शौक़ रह गया है कोई चीज़ खाने का, बनाने का। इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ हो गई है सबकी। तो इसीलिए मैं आई थी छत पे बाल सुखाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी सी 4-5 दिन बाद धूप निकली, क्योंकि बारिश 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 ही हो रही थी 4-5 दिन से लगातार। थोड़ी हो जाती थी, फिर इसके बाद बंद हो जाती थी। लेकिन सर्दी के मौसम में थोड़ी सी बारिश हो जाती तो और अधिक ठंडी बढ़ जाती है। मेरी आंखें नहीं खुल रही धूप की वजह से। तो चलिए फिर बाद में बात करूँगी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। इसके बाद मैंने क्या क्या किया है वो दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये भिगोई है मूंग की दाल, प्लस मैंने भिगोई है उड़द की दाल। तो हमारे यहाँ आज के दिन, आज मतलब आज 14 तारीख है, और सुनने में ये आ रहा है कि मतलब आज नहीं, कल खिचड़ी बनाई जाएगी। मकर संक्रांति कल मनाई जाएगी, तो इसलिए मैंने ये दाल भिगो के रखी है। और क्या होता है हमारी तरफ यूपी में, सबके घर में शाम को मंगौड़े बनते हैं, दही बड़े बनते हैं, इसके बाद दूसरे दिन खिचड़ी बनती है। तो मैंने अभी भिगो दिया है, और भिगोने के बाद मैं शाम को इनको सबको धो के फिर बना के रख दूँगी। और अभी चलते हैं अभी का कुछ खाना पीना बनाने। तो फ़िलहाल मैंने अभी निकाली है मेथी। तो मैंने मेथी ना तोड़ के रख ली थी। अब मुझे काटना है, तो मैं इस तरह से ही काट लेती हूँ। मतलब इस तरह अच्छे से कट जाती है, बारीक बारीक सी। पहले तो मम्मी लोग हसिया से काटती थी, पर अब तो चाकू वाला सिस्टम है, और हसिया तो चलाना मुझे आता भी नहीं है। तो मैं इस तरह से, जब मुझे थोड़ी मेथी चाहिए होती है और जल्दी काम करना होता है, तो मैं ऐसे प्लेटफार्म पर रख कर और फिर चाकू से ही ऐसे काट लेती हूँ। बहुत बारीक कट जाती है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपके नाखून वगैरह ना कट जाएं। कई बार मेरे साथ ऐसे हो जाता है कि कट जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे आप काम करने लगते हैं, तो आपको सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है। जब मतलब आप छोटे होते हैं, और मेरे साथ भी ऐसे होता था, कई बार ऐसे होता था। मेरी शादी, ये मान लीजिए कि
20 के लगभग हो गई थी। 20 साल में मेरी शादी हो गई थी और जब मैं आई थी तो ख़ैर काफ़ी काम मुझे आता था, क्योंकि पहले ये होता था कि पहले लड़कियों को काम सिखाया जाता था। आजकल की लड़कियों को सिर्फ़ मतलब पढ़ने में ही ध्यान रहता है, काम वग़ैरह कम ही सीखती हैं। पर पहले काम भी सिखाया जाता था। सबके घर में जॉइंट फ़ैमिली होती थी। एक तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं प्रेशर होता था, लेकिन लड़कियों का काम करना बहुत ज़रूरी होता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो मतलब ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी धीरे-धीरे बाद में सीख जाते हैं। पर पहले ऐसा माना जाता था कि काम सबसे पहले आपको ज़रूर सीखना ही सीखना है। और ये देखिए, बातें करते-करते मैंने मेथी काट भी ली और इसके साथ मैंने धोने के लिए रख दी। मैंने 1-2 पानी से इसको पहले धो लिया, फिर इसके बाद पानी भर के रख दिया। तो जब तक मैं आटा लगा लगा के तैयार कर लूँगी और आटा वगैरह निकालूँगी, छानूँगी, तब तक ये जो मेथी में मिट्टी वगैरह अगर लगी भी होगी ना, तो सारी पानी में अभी थोड़ी देर रखी है तो घुल जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो मेथी को धोना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छे से इसको धोना पड़ता है। मेथी हुई, पालक में तो इतनी मिट्टी मिट्टी नहीं आती है, पर मेथी में कई बार बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो आपको धोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप धोएँगे नहीं फिर अच्छे से, फिर अगर मुँह में आती है, खिसखिसाती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और लड्डू मैंने 2 दिन पहले ही बना लिए थे कि मुझे ज़्यादा मतलब एकदम से प्रेशर ना हो, तो इसलिए अब देखिए मैंने आटा छान के निकाल लिया है। अब आटे में मैं मिलाती हूँ पूड़ी बनाने के लिए, जब मेथी की पूड़ी बनाती हूँ तो मैं इसमें मिलाती हूँ कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी, थोड़ी-सी हल्दी ज़रूरी नहीं होती है, पर थोड़ा-सा डाल दो तो कलर अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं डालती हूँ इसमें नमक और लाल मिर्च कुटी वाली, जो घर में मैं कूट के रखती हूँ वो डालती हूँ। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, पर हरी मिर्च क्या होती है, मुँह में अगर आती है मेरी बेटी के तो फिर वो चिल्लाने लगती है कि आपने मिर्ची डाली, और लाल मिर्ची डाल दो तो उसको पता भी नहीं चलता कि मिर्ची पड़ी है। और थोड़ी-सी हींग डाल देती हूँ। कई लोग अजवाइन वगैरह भी डालते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने मेथी को डाला है तो अजवाइन की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा-सा बेसन डाल देती हूँ, जिससे कि पूड़ियाँ खिंची-खिंची नहीं बनती हैं। मेथी की पूड़ी क्या होता है, खिंची-खिंची सी हो जाती है, तो बेसन अगर डाल दोगे आप, फिर ये खिंची-खिंची पूड़ी नहीं बनती हैं। बेसन के साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा-सा तेल। तो ये बहुत बढ़िया सी पूड़ी, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी, बहुत अच्छी। ऐसे भी अगर आप चाय के साथ खा लोगे ना तो भी बहुत अच्छी लगती हैं। और इनको फिर रखा भी जा सकता है, अगर आप कहीं बाहर भी ले जाना चाहो, तो जैसे 2-3 दिन मतलब रखनी हो आपको, तो भी आराम से इसको रखा जा सकता है। तो अब मैं थोड़ा सा आटा निकाल लेती हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था इसलिए। और ये डिब्बा मैं अलग रखती हूँ आटे वाला, जिससे मतलब जूठा, जैसे जो बचा हुआ आटा हो जाता है ना, तो वो मैं अलग टिफ़िन में रख लेती हूँ। और फिर जब ज़्यादा हो जाता है आटा इकट्ठा, तो फिर मैं एक रोटी बना देती हूँ, कुत्ते को दे देती हूँ, तो उसके लिए मैं बना के रख लेती हूँ। तो इस तरह से हमारा पूरा आटा जूठा भी नहीं होता है। पहले तो मम्मी इन लोग बहुत ज़्यादा जूठा बनाती थी। हर चीज़ का नमक अलग होता था, हर मतलब खाने वाला नमक अलग होता था, वैसे जो ऐसे यूज़ होता है वो वाले नमक अलग होते थे। तो इस तरह से बस देखिए मैंने कर लिया, थोड़ा-सा पानी डाल के गूँथ लूँगी। और ये देखिए मेरा आटा पूरा गूँथ के तैयार हो चुका है। थोड़ी देर के लिए रेस्ट कराएँगे, टाइट माड़ा है क्योंकि पूड़ी के लिए टाइट ही बनाते हैं। यहाँ हो गया तेल गरम, पूड़ी बना लेते हैं। तो ये वाली पूड़ी ना मेथी की थोड़ी कम ही फूलती हैं, पूरी अच्छे से नहीं फूलती हैं। और कभी-कभी मैं पूड़ी को मतलब पीस के मेथी बनाती हूँ पूड़ियाँ, पर आज मैं बना रही हूँ काट के, क्योंकि मैं पूछ के ही बनाती हूँ मेरे हस्बैंड से और मेरे ससुर जी से कि आपको कैसी खानी है, क्योंकि हम औरतें तो कैसे भी करके जैसे अब हम बनाते हैं ना, तो कुछ भी खा लेते हैं, पर इन लोग से पूछना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनका कभी मूड अलग होता है, कभी मूड अलग होता है। तो मैं पूछ के ही बना लिया, तो उन्होंने बोला काट के बनाओ, तो मैंने ऐसे बना ली। और इसमें मैंने कढ़ाई में घी गरम किया था, और बस पूड़ियाँ बनाने के बाद, सबका टिफ़िन लगाने के बाद मैं भी जा रही हूँ खाने।